की बात है, यहाँ बच्चे खेल रहे थे और यहीं पे एक बच्चे ने बोला कि यहाँ भूत रहते हैं, तो ये सारे बच्चे चले गए उस जंगल की ओर। तो अभी जा रहे हैं, अब चलते चलते फिर आगे वहीं जंगल में खेलने लगे। तो खेलते खेलते काफ़ी देर रात हो गई, रात होने वाली थी। तो उसमें से एक बच्ची जो है बिछड़ गई खेलते खेलते। तो खेल ही रहे थे, खेलते खेलते एक बच्ची छूट गई थी उसका। तो वो छूट के वो चली गई उधर जंगल की तरफ। तो जब जंगल की तरफ गई तो वहाँ सब बच्चे जो खेल रहे थे वो पूछने लगे कि कहाँ गई कहाँ गई। तो सब ढूंढने लगे उसको इस जंगल में। फिर जंगल में ढूंढते ढूंढते रात हो गई, तो सभी लोग अपने अपने घर चले गए। और जब घर चले गए तो वहीं आपस में बात कर रहे थे कि कहाँ गई हैं, कहाँ गई हैं, कहाँ गई हैं। तो जब आपस में बात कर तो सब आपस में बात ही कर रहे थे। फिर उसके बाद जो बड़ी वाली छोटी वाली लड़की है उसने बोला कि चलो यहीं ढूंढते हैं, यहीं कहीं मिल जाएंगे। तो आपस में बात ही कर रहे थे, तब तक और ज़्यादा अंधेरा हो गया। तो सारे लोग ऐसा किए कि सारे लोग चले गए घर। तो यहाँ पे वो लड़की जो है गुफा के पास पहुँच गई थी, क्योंकि इसके अंदर जो भूत प्रेत आत्मा थी वो समा गई थी। तो ये बैठी थी यहीं पेड़ के नीचे। तो जब बैठी थी तो इसको डर लग रहा था फिर भी। तो जब ये देखी उधर तो यहाँ पत्ते के पीछे कुछ इसको दिख रहा था। तो वो देख ही रही थी। तो वही जंगल में एक बूढ़ा दादी यहीं देखो क्या कहती हैं। तो बूढ़ी दादी चली गई फिर वहाँ से। तो ये बच्ची खड़ी थी यहाँ पे। तो जब खड़ी थी तो ये वही पत्ते में बार बार देख रही थी इसको, बार बार उस वही डरा रहा था। तो पता चला वहाँ पे एक भूतनी आई जिसका नाम था अंशिका मौर्य। तो ये भूतनी बनी थी इसमें। तो जब आई ये भूतनी तो ये डराने आई थी उसको। तो अब जो वो लड़की डर ही रही थी थोड़ा थोड़ा, और फिर धीरे धीरे डरने लगी। तो वो भगी लड़की। तो जब भगी तो उसको लगा कि ये भूत है क्या है, तो वो भग गई। फिर जब भग गई तो यहाँ आके बोली कि वहाँ चलो, वहाँ कोई है, उस पत्ते के झाड़ के पीछे कोई है वहाँ पे। तो ये देखो अभी गए, हम से जा ही रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो पता चला कि किसी ने, वही भूत ने चाकू मार दिया था। तो जब चाकू मार दिया था तो ये हंस रही थी थोड़ा थोड़ा। तो कॉल करके बोलती है देखो क्या बोलती है। हेलो टिंग टिंग, हेलो आंटी जी, आपकी बेटी की लाश यहाँ पे पड़ रखी है, वो जो पुरानी हवेली के गार्डन में। जल्दी आइए, रोइए मत प्लीज, जल्दी आइए। तो जब वो लड़की कॉल की तो ये इनके पेरेंट्स आ गए अपनी बेटी को देखने। तो अब देखो इनके पेरेंट्स रो रहे हैं। तो यहाँ पे रो ही रहे थे इनके पेरेंट्स। तो यहाँ पे जो आस पड़ोस के लोग हैं, ये लोग बात कर रहे हैं, देखो क्या बात करते हैं। हम आए थे इसी गार्डन में खेलने और पता नहीं कैसे इसने चाकू अपने आप को मार दिया। तो हेलो गाइस, ये लोग आपस में बात कर ही रहे हैं। तो अभी तो आपको पता ही है, आस पड़ोस के लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो ये लोग बेचारे रो ही रहे थे। तो किसी ने वही जो आके उन्होंने चाकू निकाला, और चाकू निकालने के बाद उसको ले जा रहे हैं अपने घर। तो आ गए तो फिर ये सारे बच्चे देश को मैसेज ये दे रहे कि अकेले कहीं घूमने ना जाए। तो सुनिए क्या कहते हैं। मेरे फ्रेंड, जो ऐसा हुआ है वो ऐसे हर एक बच्चे के साथ होता होगा, बट
प्लीज़ आगे से कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गार्डन में अकेले ना भेजे। इस तरह का हादसा कई बार हो सकता है। ये इन्होंने मतलब बताया गया है कि इस तरह करते हैं तो बस आज के बाद कोई भी बच्चा अकेले पार्क में ना खेलने जाए। ऐसा हर किसी के साथ भी हर जगह पे हादसा हो सकता है। कृपया आप लोग प्लीज़ सावधान रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।